आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ छोटी तिवारी। तो जैसा कि दर्शकों आप सभी को पता हो गया होगा कि निशा उपाध्याय जो कि भोजपुरी गायक हैं, इनके ऊपर छपरा में स्टेज शो के दौरान गोली लगी है और वहां पे क्या कुछ मामला हुआ, कैसे हुआ, जानते हैं इनसे। मैम, आपका प्रगति न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानेंगे कि आप किस तारीख को गई थी वहाँ पे स्टेज शो के दौरान और कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे और किस पे आपको शंका है? 30 तारीख को कार्यक्रम था वो जी। शंका किसी पर नहीं है क्योंकि वो पब्लिक के तरफ से था, मंच पे तो कोई आया नहीं था और उस टाइम मैं गाना गा रही थी तो मैं देखी नहीं कि किसके तरफ से फायरिंग हुआ था। तो आप वहाँ पे थाने में दर्ज कराई, केस दर्ज कराई आप? क्योंकि मैं देखी नहीं किसी को तो मैं कैसे किस पे दर्ज करूँ। अभी आप बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद आप बची हैं, बचने की तो कोई संभावना नहीं थी, लेकिन इसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या कुछ करने वाली हैं? अब क्या कुछ कर सकती हूँ, अपील ही करूँगी सरकार से कि हम सभी कलाकारों को कुछ सुरक्षा दें और साथ ही हर्ष फायरिंग को रोका जाए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घटनाएं हुई और यहाँ से अब रेफर होकर के जा चुकी हैं और यहाँ पे तमाम लोग भी और भी मौजूद हैं, जैसा कि आर्यन जी के पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, सिंगर विकास पांडे जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं इसके बारे में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका स्वागत है हमारे प्रगति चैनल में, कि ऐसा घटना हुआ, आए दिन ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं गायकों के लिए, तो कहाँ तक सही है? ये सबसे पहले प्रगति न्यूज़ के सभी दर्शकों को हम दिल से प्रणाम करते हैं और ये घटना बिल्कुल गलत है। ये घटना लगभग 12 साल से चलती आ रही है, खासकर मोर देन सिंगरों के ऊपर ज़्यादा अटैक, सिंगर भी नहीं कर सकते हैं, कलाकार, जितने सारे लोग कलाकार जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं या जो नृत्य कर रहे हैं लोग, तो ये मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। इस पर कलाकार को या किसी भी हमारे जनता को एक प्रशासनिक विभाग से इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हर दिन कलाकार को एक प्रोग्राम करना है, शो करना है और ये गोली किस पे लगी ये तो बता नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय काम है। तो मैं इसको प्रशासन से या माननीय सीएम नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे रोक लगाया जाए। आप सारे तमाम कलाकार हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग एकजुट होकर के इस मुद्दे को और भी आगे बढ़ाएं और इसका न्याय मांगे? ये तो न्याय अगर हम लोग मांगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कलाकारों के पास टाइम नहीं रहता है और एक कलाकार के कहने से न्याय नहीं मिलता है। इसमें सारे कलाकार को, जो बड़े लेवल के कलाकार हैं, जैसे हमारे माननीय बड़े भैया पवन भैया हैं, खेसारी जी हैं, सभी लोग जितने सारे कलाकार हैं, उस पे मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, जितने सारे का दिनेश जी हैं, सारे लोग एकजुट होकर अगर इस पर कार्रवाई किया जाए नीतीश कुमार जी से या मोदी जी से, चाहे कहीं भी ऑल इंडिया शो हो रहा है तो इस पर हो सकता है। बाकी हम सब छोटे अभी कलाकार, हमको तो अभी हम बोलेंगे तो हमारे लोग कहेंगे कि आप ही एक कलाकार हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें बड़े कलाकार हो, एकजुट होकर पूरे भोजपुरी जो जितने सारे, हाँ, भोजपुरी समाज के साथ भोजपुरी कलाकार जितने सारे लोग हैं, एकजुट होकर इस पे कार्रवाई किया जाए, तब सुधार हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले आपका प्रगति न्यूज़ चैनल को आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहेंगे। और ये घटना जो है काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि हम भी एक कलाकार, आर्यन बाबू के पिताजी हैं और कई सारे ऐसे मंच हुए जो आर्यन के सामने भी गोली चली है। हम लोगों ने उस टाइम मंच का बहिष्कार किया है, गाना बिना गाए, बिना परफॉर्मेंस के आर्यन को हमने उतारा है। लेकिन हम लोग को ये चीज़ें नहीं पता थी कि जिस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं, जिसको थोड़ा हल्के में ले रहे हैं, या इतना बड़ा सबब बन जाएगा। आर्यन हमेशा निशा जी के साथ मंच करता था, इत्तेफाक रहा कि उस मंच पे उस दिन आर्यन नहीं था, लेकिन निशा जी के साथ ये हादसा हुआ। लेकिन ये हादसा निशा जी के साथ हो या किसी के साथ हो, हम उन लोगों से ये बात कहना चाहेंगे जो लोग हर्ष फायरिंग किए हैं, मतलब अगर वो हादसा अगर उनके परिवार के साथ हो जाता, उनके रिश्तेदार के साथ होता, तो वो क्या हो सकता। जो आज वो जिन लोगों के हाथ से ये गोली लगी, आज वो लोग बैठ के एक बार ज़रूर सोचते हुए कि हमने बहुत बड़ी गलती की, भले वो उन्होंने गलती से की, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे बिहार सरकार को, सभी कलाकारों को एक दिशा निर्देश होना चाहिए कि कोई भी कलाकार हो, चाहे वो पवन जी हो, चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे वो दिनेश जी हो, चाहे वो मनोज तिवारी जी हो, चाहे ओवरऑल छोटे कलाकार हो, बड़े कलाकार सभी कलाकार होते हैं। अगर किसी भी कलाकार के मंच पे अगर इस तरह की फायरिंग होती है तो हम उन सभी कलाकारों से आग्रह करेंगे, सबसे पहले आप मंच छोड़ दें, बोल दे, बिल्कुल साफ निर्देश करें कि अगर आप फायरिंग करते हैं हम कोई भी कार्यक्रम आपके दरवाजे पे नहीं करेंगे।
दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं इसके लिए एक नियम कानून होना चाहिए, जिसके लिए सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा। अगर भगवान न करे निशा जी को गोली जो लगी, अगर कोई भी अनहोनी अगर हो गई होती तो एक बहुत बड़ा सबब बन जाता। लेकिन इससे एक सीख लेना पड़ेगा समाज को, लोगों को, कि कहीं कहीं दोबारा इस तरह की गलती ना हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के इसका एक आवाज़ बन उठाना पड़ेगा कि आगे भविष्य में किसी बेटी को, किसी कलाकार को, किसी के बच्चे को, किसी के परिवार को ये गोली न लगे। तो आप आर्यन जी के पिताजी हैं, तो उन आर्यन पर कितनी बार गोलियां बरसाई गई हैं, कितनी बार फायरिंग हुई है? दफ़ा कार्यक्रम हुआ, हम लोग रोहतास जिला में, बक्सर जिला में भी, शाहाबाद में, कई जगहों पे कार्यक्रम हुआ। ऐसा हुआ है, लेकिन जब हम लोगों ने मंच बोला कि नहीं अब हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो फायरिंग बंद हो गई है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि निशा जी के साथ इस मंच पे उनको गोली लगा। एक बार और ऐसा हुआ था उनके साथ, वो गोली जो लगा था वो लाइट पे लगा, लाइट से रिटर्निंग लगा था। यहाँ पे निशा जी को ये दूसरी बार लगा। पहली बार हल्का लगा, लेकिन वो अंदर नहीं गया, मतलब चोट लगा था, यहाँ पे ये पूरा सूजन हो गया था। दूसरी दफ़ा उनके जांघा में ये गोली लगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उनको भी एक बहुत बड़ी सीख मिली, क्योंकि अक्सर वो लोग मांग करते हैं, क्योंकि निशा जी का सबसे अधिक फॉलोअर्स है भोजपुरी में, 10 मिलियन 11 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, और ये बहुत मायने करता है। जिनके करोड़ों फैन फॉलोअर्स है, अभी आप सोशल मीडिया उठा के देखिए तो सबसे अधिक खबरें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे वो निशा उपाध्याय जी के चल रहे हैं। रीज़न चूँकि सब लोग उनके दुआ कर रहे हैं। हम लोग भी अभी कल तारा चंडी मंदिर में गए थे उनके ठीक होने के लिए। आज हम लोग आपको गए थे, आज हम लोग दसिया वाली माता के मंदिर में गए थे, यहाँ इस्कॉन मंदिर में, कि मांग की हम लोग की माँ की जल्दी उनको ठीक हो जाए और वो सामने हम लोग के सामने पुनः लौट के आएँ। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जलन की वजह से भी कहीं फायरिंग करके किसी को गोली दाग दिया जाता है, या फिर प्रोग्राम को स्थगित कर देने के लिए गोली चलाया जाता है फायरिंग, या फिर खुशी में फायरिंग चलाई जाती है? क्या लगता है आप? नहीं, कलाकारों में जलन की भावना नहीं हो सकती कलाकारों के लिए, क्योंकि कलाकार सबके होते हैं। क्योंकि कलाकार की कोई जाति नहीं होती। भले कुछ एक दूसरे कलाकार है जो जातिवाद पे गीत गा दें, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कलाकार सबके होते हैं। कलाकार की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होती है, कलाकार सबके होते हैं। तो उनसे किसी की आपसी दुश्मनी तो बैर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपसी दुश्मनी होती तो कोई घर में बुला के तो गोली मारेगा नहीं, वो ना समझी में हुई। लेकिन आगे उन जैसे लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि वो गोली अगर आपको ही बैक में लग सकती थी, आपके परिवार को लग सकती थी, आपके बच्चों को लग सकती थी, तो आपके लिए बहुत ही दुखद घटना हो सकता था। तो कलाकारों से किसी को जलन नहीं होती, किसी द्वेष की भावना नहीं होती। कलाकार सबके होते हैं। कलाकार जो होते हैं वो सब जाति धर्म के लोगों के लिए बराबर होते हैं। यानी कि आपका कहना है कि अगर खुशी का माहौल हो तो उसमें फायरिंग के साथ स्वागत न किया जाए। आपको जो फायरिंग पे पैसे खर्च कर रहे हैं भाई, कलाकार को लौटा दीजिए ना। अगर कलाकार को नहीं दिया है तो किसी गरीब को लौटा दीजिए। वो शौक जो आपको फायरिंग दिखाने की शौक लगी और लगी है, किसी गरीब को दान कर दीजिए, उतना शौक है तो। बिल्कुल। और यानी कि आपका यह भी कहना है कि अगर कोई जातिवादी करके अगर ऐसा करता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो वो भी गलत है कहीं ना कहीं गलत है। चूँकि कलाकार का नाम ही होता है एकजुट करना, सबको एकजुट करना। अगर जो एक दूसरे में द्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं, जो एक दूसरे से अलगाववादी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो कलाकार हो ही नहीं सकता है। चाहे कोई हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे समाज का कलाकार को कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो ऊपर उठता है तो उठता ही चला जाता है। वो सबके लिए, सबके भला के लिए काम करता है, सबके। तो दर्शकों, हम आपको फिर से विस्तार से बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।